शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की अव्यक्त अवतरण का दिवस है। हम सभी प्यारे बाबा से अव्यक्त रूप में ऑनलाइन मिलन मनाएंगे। वैसे तो बाबा ने कल ही सबसे क्षण भर के लिए मिलन मनाया, देखा सभी ने टीवी में। दादी जी और बाबा वेदांती दीदी जी के तन में आए और सारे डायमंड हॉल को दृष्टि दी, हम सभी को भी दी, जो जहाँ जहाँ भी बैठे थे देख रहे थे। तो बाबा ने ये बच्चों को जैसे लॉटरी दे दी बीच में अचानक की। आज भी हम सोचेंगे बाबा हम बच्चों के बीच में हैं, ऐसे ही बाबा हम सबके पास चक्कर लगाने आएंगे और बाबा से हमें ऐसा मिलन मनाना है, ऐसे सुख का अनुभव करना है, क्योंकि ये सुख संगम पर ही मिलता है और किसी युग में नहीं मिलता है। अभी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? बाबा बोले, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाबा कहते हैं अगर किसी को पूरा निश्चय हो भी जाता है तो भी क्या होता है, माया आ जाती है ना, और उस माया को फिर पार करना होता है, भगाना होता है। बाबा ने कहा, माया सामने खड़ी है, बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। बाबा ने कहा बच्चे, उनकी बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। यह तो सभी जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है ना। सतयुग में तो सब गुड ही गुड होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट, तो सबसे अच्छा क्या है, सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा यह समय हर समय गुड ही गुड है। जब से बाबा मिला तब से गुड ही गुड है, पहले से तो नहीं था। ये है बाबा के कहने का भाव। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियाँ हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वो आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप
बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। तो अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान, कोई पारसी, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ये भूल गए हैं। बस सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए हो। कोई ना कोई सन्यासी साधु पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि यह हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। बाबा कहते हैं वो बाप है तो बाबा कहने से क्या होता है, स्नेहपूर्ण संबंध हो जाता है। तुम जानते हो बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं। बाबा ने कहा ईश्वर या प्रभु कहने से उतना प्यार नहीं उमड़ता, ना बाबा कहने से उमड़ता है। तो बाबा ने कहा मम्मा बाबा के बच्चे बने हो, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा। जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सत्य बाप के साथ संग है और सबका असत के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाता है सत्संग तारे और जिस्मानी संग बोरे ना। बाबा ने का सत्य का संग पार उतार देता है और देहधारियों का संग डुबो देता है। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। ये रूहानी नॉलेज रूहों प्रति रूप सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाबा कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अथॉरिटी मैं हूँ, मैं सबको जानने वाला हूँ। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, सब वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी तो होंगी। वो तो पढ़ पढ़ के बन जाते हैं बस। बाबा कहते हैं बच्चे वह भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सत्य का संग तारे और झूठ का संग डुबोए। अब तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेज करते हैं। बाबा कहते हैं भारत जो स्वर्ग था अब वो नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो सारे भारत जैसे स्वर्ग था, बाबा कहते हैं बच्चे वो नर्क बन गया। ऐसे नहीं कि कोई सागर स्वर्ग के नीचे है, उस सागर के नीचे कोई स्वर्ग है,
ऐसा नहीं है वो निकल आएगा। बाबा कहते नहीं, तो दोबारा से सब बनेगा। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सतयुग त्रेता है सतो प्रधान, यह बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं सभी? स्टीमर कहते किसको है? नहीं पता? स्टीमर कहते पानी का जहाज। हाँ, अच्छा, बैठे हुए क्रूज इंग्लिश में उसको कहते हैं। स्टीमर छोटा होता है, क्रूज बड़ा होता है, बहुत बड़ा जहाज जो होता है। हाँ, पुष्पक विमान होता है जो उड़ता है और स्टीमर होता है पानी में चलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो, विषय वैतरणी नदी है ना। बाबा कहते तुम सब स्टीमर में बैठे हो, बैठ के तुम्हें पार होना है। यह पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर माना गुरु नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितनी एडल्ट्रेशन, करप्शन है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले? डाडे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कितनी बड़ी कमाई है, ये है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो गद्दे चेले को गद्दे पर बिठाए। बाबा ने कहा ऐसे नहीं है। यहाँ पर गुरु हमारा कौन है? फिर कई कहते हैं अच्छा फिर दादियाँ कौन है? हाँ, वो तो सिर्फ निमित्त, कार्य व्यवहार सारा सिस्टम चलाने के लिए बस निमित्त है, इसलिए टाइटल है स्पिरिचुअल हेड है ना। लेकिन गुरु सब हम सबका एक ही शिव बाबा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वह है जिस्मानी गुरु, ये है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है, ये बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है, उन सत्संगों में मनुष्य की तरफ बुद्धि जाएगी। ये सब भक्ति मार्ग है। अब तुम बच्चे गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुघनेरे। यह तो एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं। मैं तुम्हारा पिता हूँ तो इनके तन का आधार लेता हूँ। तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है और बच्चा भी है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा स्त्री भी है और बच्चा भी है। शिव बाबा का बच्चा तो है ही, है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट हम बच्चों को करते हैं। इस भाव से शिव बाबा की जैसे स्त्री हो गई। इनके द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो यह बड़ी मम्मा हो गई। इनको कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, ये है छोटी मम्मा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी यह गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है।
काम चलाओ नंबरों से नहीं। बाबा कहते हैं कैसे पास होना है, विद रिस्पेक्ट, अच्छे नंबर से पास होना है। तो यह लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं। उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाबा कहते हैं जितना हो सके क्या करो, बाबा को याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान खलास हो गया, फिर परंपरा से कैसे चल सकता है। वहाँ कोई शास्त्र आदि होते नहीं और धर्म वाले इस्लामी बौद्धी आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता। उन्हों का तो परंपरा से चलता आया है, सबको मालूम है। परंतु बाबा कहते मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वह कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सुखी बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं को बाप है परमपिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वो बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाबा कहते हैं मैं तो प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश कहाँ है? सामने खड़ा है। कल बाबा ने कहा ना, बाबा का तो सब अच्छे से चलेगा। बाबा ने कहा ना ये बाबा बच्चों को बोलो चिंता नहीं करें, सब बढ़िया अच्छे खूब अच्छे से चलेगा, महापरिवर्तन होगा। बाबा ने ये भी कह दिया और भी अच्छे से चलेगा परंतु महापरिवर्तन भी होगा ना। तो बाबा के बच्चे तो अच्छे से चलेंगे, बाकी दुनिया में क्या क्या होगा ना, हाँ कुछ पता ही नहीं है। अभी भी सुनने में आ रहा है ना, कंफर्म है वो 25, 26, 27 को लॉकडाउन लगेगा। होली से पहले, हाँ इसलिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाकी जो मधुबन जाने वाले हैं पावरफुल मन में संकल्प रखो, बाबा हमें तो जाना है, हम तो जा करके अच्छे से आ जाए, मन में जरा भी हल्का संकल्प नहीं करना। मास्क लगा कर जाओ और वो चेक करवा कर जाओ, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं मास्क तो चलो सब लगा के ही जाते हैं, डर तो टेस्ट से लगता है सबको। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए पावरफुल संकल्प सबको करना है, हमें तो जाना है। बाबा ने बुलाया, बाबा ने टिकट करवाई है, जरा भी किसी को हल्का मन में संकल्प नहीं आने देना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सब आत्माओं को जाना है वापस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे व ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में ब्रह्म महतत्व जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, हमारा पहले मंदिर वह है। पवित्र आत्माएं वहाँ रहती हैं। यह बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो गया, अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलव्ड बाबा हमको आकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं है। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, कोई 80%, कोई 50%, कोई वह भी नहीं। वह तो बिल्कुल फेलियर हुआ। नंबरवार ज़रूर है। बहुत हैं जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए।
अच्छा निश्चय हो भी जाए परंतु माया बड़ी कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। यह ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की है तत्वम। तुमने भी 63 जन्म भक्ति के 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी यह अक्षर सब कहते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से, उसको हद का वैराग्य कहा जाता है, और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वह तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों में कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वो कहाँ आकर पहुँचे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते, धर्म निरपेक्ष है ना, तो धर्म में बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे, अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है। बाकी यह तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उसको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम जानते हो पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते हैं, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसीलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब ना कौरवों का है ना पांडवों का है, वह भी प्रजा है और तुम भी प्रजा हो ना। बाबा ने कहा अभी तो किसी का भी राज नहीं है, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज है। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परमपिता परमात्मा। तो बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म, मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोस न करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते काम कटारी नहीं चलाओ, इसको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में न काम कटारी है न लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों हैं। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों के लिए है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है, यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। फिर बाबा कहते इस समय संगम पर क्या करते हैं, एकदम जंप मारते हैं। 84 पौड़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है, बाप। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वह भी तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे।
ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है, वो कैसे पावन बनाते हैं यह दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है, तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी आया, स्थिति तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं। साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा। अब यथार्थ मालूम हुआ है। तो बाबा दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। बाबा कहते हैं तुम साधारण बच्चे क्या कर रहे हो, कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। बाबा की याद में रहने से ही क्या होगा, स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बनेंगे। दूसरा है सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है ना। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। बाबा बोले जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देख के वार कर लेती है। बाबा कहते हैं जो बहुत सोचते रहते हैं ना, व्यर्थ चिंतन जिनका बहुत चलता रहता है, तो व्यर्थ सोच सोच के कमजोर हो जाते हैं। तो कमजोर को क्या करती है, और ही माया अच्छे से पकड़ लेती है कि हाँ व्यर्थ ही सोचो, गलत ही ये होता है। गलत चिंतन जिसका चलना शुरू हो जाता है ना, फिर उसके ऊपर सिचुएशंस भी सामने ऐसी आ जाती हैं जिससे उसका और व्यर्थ और नेगेटिव चले। तो ये क्या होता है, यही माया का वार होता है जिसको समझ नहीं पाते हैं। तो घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रत्न बनाने के निमित्त ही यह माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो, कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। बाबा कहते हैं कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। हिम्मत रखेंगे। संडे में की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा बताया, बस हिम्मत ही तो रखनी है। मदद देने के लिए बाबा बंधा हुआ है। अब हिम्मत ही ना रखें बच्चे, पहले अलबेले हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं। बाबा हम तो हैं ही आपके, आप ही मदद कर दो, बस ऐसे थोड़ी होता है। खुद कुछ करो ना, बाबा को यूँ कहो जाओ अच्छा बाबा हम तो हैं ही आपके। बाबा आपने भी हमारा साथ नहीं दिया। बाबा कहते तुमने साथ लिया ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए चैलेंज करने वाले बनो। स्लोगन है हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। माना सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो तो क्या होगा, हर आत्मा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी।
सार है मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन। सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? बाबा बोले, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को भी हो जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने का पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता अब घर जाना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज शाम को सभी प्यारे बाबा से मिलन मनाएंगे। पहले सूरज भाई जी की क्लास आएगी और फिर अव्यक्त बाबा की रिकॉर्डिंग वाली चलाया जाएगा। कल भी आए थे बाबा, कल बाबा अचानक आ गए। हाँ, भोग वाला वो तो अचानक आ गए बाबा। वैसे तो अभी तो बाबा सूक्ष्म में ही आएंगे, वैसे तो बस रिकॉर्डिंग में आएंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया। आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छे से